एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के टिप्स एंड हैक्स जो हमारे मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम और पैसे की भी बचत हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी पहली टिप है कपड़ों के इस बेल्ट को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि कपड़ों के ऊपर ये बेल्ट हम जब भी पहनते हैं तो इसका ये जो एंड पॉइंट होता है, इसके ऊपर प्रॉपर हुक नहीं आता है, तो ये जो एंड है ये ऐसे ही कई बार तैरता हुआ कपड़ों के ऊपर दिखाई देता है, जो बहुत ही ऑकवर्ड फील हमें कराता है। तो इसे पैक करने के लिए घर में अगर छोटा सा डबल साइडेड टेप पड़ा हो तो आप उसे ले लें, या फिर आजकल मार्केट में ऐसे ट्रांसपेरेंट टेप भी मिलते हैं, तो उसमें से छोटा सा टुकड़ा आप कट कर ले और उसे इस बेल्ट के ऊपर आप लगा ले। तो आप देखेंगे जो एंड पॉइंट है उसे लगाने के लिए हमारे पास हुक नहीं है, ये ऐसा ही तैरता हुआ दिखता था, वो भी अब प्रॉपर पैक हो जाएगा, जो बहुत ही बढ़िया लुक दे देगा। और ये ट्रांसपेरेंट है तो ये दिखाई भी नहीं देता है। हमारी नेक्स्ट टिप है धागे के इस रिल को लेकर। ज़्यादातर जितने भी कलर के हमारे पास धागे होते हैं, इसकी रील हम एक ही जगह पर रख देते हैं। उससे होता यह है कि सारे रील के जो धागे होते हैं कई बार ओपन किए जाते हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक के अंदर एक अटक जाता है, जिससे काफ़ी इसमें उलझन बन जाती है। एक धागा अगर हम निकालने जाए तो ये सभी रील एक के अंदर एक अटकने लगते हैं। कई बार नया जब भी हम धागे का रील लाते हैं तो इसका जो भी शुरुआत का पॉइंट होता है हमें कभी भी जल्दी मिलता नहीं है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम करेंगे, और इसके लिए हमें चाहिए छोटी सी सीजर, और इस सीजर से इस रील के ऊपर हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब इस कट के अंदर इस धागे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे हमें इंसर्ट कर देना है, ताकि ये उलझ कर निकले नहीं और दूसरे धागे में भी ये अटके नहीं। तो ये छोटी सी ट्रिक अगर आप आजमा के देखोगे तो आप देखेंगे बाकी के धागे भी बिल्कुल भी ओपन नहीं होंगे, एक के अंदर ये एक इंसर्ट भी नहीं होंगे, जिससे ये उलझेंगे नहीं, या फिर कोई भी रील अगर आप लोगे तो वो स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। जब भी हम कोई ऐसी फैंसी ज्वेलरी किसी फंक्शन में पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि इन ज्वेलरीज के ऊपर लगाने के लिए ऐसा एक हुक दिया गया होता है। ये हुक ज्वेलरी पहनने के बाद बार बार बालों में अटक जाता है, या फिर पसीना वगैरह आ जाए तो इस हुक के कारण हमें स्किन पर जलन हो जाती है, कई बार रैशेस भी आने लगते हैं। स्किन के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अगर आपको भी ऐसे फैंसी ज्वेलरी पहनने हो और इस हुक को अगर आपको प्रॉपर सिक्योर करना है तो आप ले लें एक ट्रांसपेरेंट सेलो टेप, और उससे इस हुक को आप कुछ इस तरीके से कवर कर दें। इससे दो फायदे तो ज़रूर होंगे, एक तो ये हुक अब किसी भी कपड़े पर या फिर बालों में अटकेगा नहीं, और दूसरा इस हुक से अब स्किन के ऊपर कोई भी रैशेस वगैरह भी नहीं आएंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। किचन में इस्तेमाल किए जाने वाला ये पेपर रोल, जिसे रखने के लिए हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र तो चाहिए होता है, लेकिन इसके ऑर्गेनाइज़र भी काफ़ी महंगे आजकल बाज़ार में मिल रहे हैं। तो क्यों ना होममेड ही इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए, वो भी बेकार पड़े चीज़ों से। तो मेरे पास ये एक पुराना नेकलेस पड़ा हुआ था, या फिर अगर आपके पास कोई मोती की माला वगैरह पड़ी हो तो आप उसे ले लें, और इस माला में आप इस पेपर रोल को डालकर रखें। तो इसे ओपन करेंगे और इसके अंदर इस रोल को हम डाल देंगे, तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया ये हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसे किचन में किसी भी हुक या फिर ऐसे सेल्फ एडेसिव हुक में वगैरह आप इसे लगा दे, तो आप देखेंगे इसमें हमने ये मोती की माला लगा दी है, तो दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। काफ़ी कम जगह पर ये बैठ जाता है और इसमें से पेपर निकालना भी आसान होता है। तो बेकार पड़े चीज़ों से ये बढ़िया ऑर्गेनाइज़र हमने बना लिया है। आपको कैसा लगा कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जब भी ऑयल की बोतल में से हम ऑयल निकालने जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि इसे पोर करते वक्त ये जो ऑयल होता है बॉटल पर से ड्रेन होने लगता है, और इससे ये जो तेल की बोतल है वो भी ऑयली बन जाती है, और जहाँ पर इस बोतल को हम रखते हैं वो सरफेस भी काफ़ी ऑयली और चिपचिपा हो जाता है। तो इस बॉटल में से ऑयल निकलते वक्त ये ऑयल ड्रेन होकर ख़राब ना इस सरफेस को कर दे या फिर बॉटल को ख़राब ना कर दे, इसके लिए आप ले ले कोई ऐसा नया रबर बैंड, और इस रबर बैंड को आप लगा ले इस बॉटल के ऊपर जहाँ पर लिड होता है।
तो ये रबर बैंड लगाने से आप देखोगे इसमें अगर थोड़ा बहुत तेल भी ड्रेन हो गया तो ये जो रबर बैंड है इसे सोक कर लेगा। इससे ये बॉटल या फिर इसका सरफेस बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। डेली बाथरूम में इस्तेमाल किए जाने वाले हमारे प्लास्टिक के ऐसे सारे टूल, जिसमें होता है बकेट या फिर प्लास्टिक का झाड़ू क्यों ना हो, छोटे से मग, डेली पानी के कांटेक्ट में आने से आपने देखा होगा ये काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इसके ऊपर सफ़ेद पानी के दाग धब्बे भी आ जाते हैं, जिससे ये काफ़ी पुराने दिखने लगते हैं। तो ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें साफ़ करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा मग ले लिया है। सबसे पहले मैंने इसे पानी से गीला कर दिया है और अब इसे क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ पुराना टूथब्रश और इसी के साथ साथ हम लेंगे हार्पिक। तो इस पूरे मग के ऊपर और इस टूथब्रश के ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे हार्पिक, अंदर बाहर से अच्छी तरीके से लगा लेंगे। इसी टूथब्रश की हेल्प से हम इस हार्पिक को अच्छी तरीके से अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पर हार्पिक इस्तेमाल कर रहे हो तो हैंड ग्लोव ज़रूर पहनिएगा और फिर ये क्लीनिंग प्रोसेस आप कीजिए। तो ये जो टूथब्रश है इसकी हेल्प से हम इस हार्पिक को अच्छी तरीके से लगा लेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे। तो 10 मिनट के बाद इसी टूथब्रश की हेल्प से अब इसे मैं क्लीन कर रही हूँ। अगर आपके ये बर्तन काफ़ी बड़े हो, बड़े साइज़ के हो और ज़्यादा ख़राब हो गए हो तो इसे क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर कोई सॉफ्ट स्क्रबर इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे ये क्लीन करने में आसानी हो जाए। लेकिन आप टूथब्रश का ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे इन प्लास्टिक के बकेट मग में जो भी छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन कर देता है। तो कुछ ही मिनटों में हमने इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। सबसे लास्ट में साफ़ पानी से हम इसे धो लेंगे। तो अब आप इसका रिज़ल्ट खुद देख सकते हो। पहले ये पानी का मग कितना काला हो गया था, इसके ऊपर सफ़ेद दाग धब्बे भी आ गए थे। सिर्फ इस एक हार्पिक की मदद से हमने इस पानी के मग को बिल्कुल नए जैसा चमका दिया है। तो अगर आप भी बाथरूम में मौजूद ये प्लास्टिक की बकेट, स्टूल या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें बिना मेहनत साफ़ करना चाहते हो तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी टिप आपके लिए नई और यूज़फुल रही हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।